बांस तृण जाति का कहा गया है। पूरे संसार को स्थावर और जंगम दो भागों में बांटा गया और उनके बाद वृक्षों, पशुओं और व्यक्तियों को किस प्रकार से बांटा गया, यह ज्ञान और विज्ञान की बात थी जो महाभारत में अद्भुत तरीके से वर्णित है। जानते हैं इस भूमि का और क्या वर्णन संजय ने किया, जो हमारी समृद्ध ज्ञान का प्रतीक है। संपूर्ण महाभारत कथा और उसके अंतर्गत भीष्म पर्व मेरे आभा शर्मा जाबाज के साथ। धृतराष्ट्र बोले, परम बुद्धिमान संजय, तुम मेरु के उत्तर तथा पूर्व भाग में जो कुछ है उसका पूर्ण रूप से वर्णन करो, साथ ही माल्यवान पर्वत के विषय में भी जानने योग्य बातें बताओ। संजय ने कहा, राजन, नीलगिरी से दक्षिण तथा मेरु पर्वत के उत्तर भाग में पवित्र उत्तर कुरुवर्ष है, जहां सिद्ध पुरुष निवास करते हैं। वहां के वृक्ष सदा पुष्प और फल से संपन्न होते हैं और उनके फल बड़े मधुर एवं स्वादिष्ट होते हैं। उस देश के सभी पुष्प सुगंधित और फल सरस होते हैं। नरेश्वर, वहां के कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं जो संपूर्ण मनोवांछित फलों के दाता हैं। राजन, दूसरे क्षीरी नाम वाले वृक्ष हैं जो सदा षड्विध रसों से युक्त एवं अमृत के समान स्वादिष्ट दुग्ध बहाते रहते हैं। उनके फलों में इच्छानुसार वस्त्र और आभूषण भी प्रकट होते हैं। जनेश्वर, वहां की सारी भूमि मणिमय है। वहां जो सूक्ष्म बालू के कण हैं वे सब सुवर्णमय हैं। उस भूमि पर कीचड़ का कहीं नाम भी नहीं। उसका स्पर्श सभी ऋतुओं में सुखदायक होता है। वहां के सुंदर सरोवर उत्तम मनोरम होते हैं। उनका स्पर्श सुखद जान पड़ता है। वहां देवलोक से भूतल पर आए हुए समस्त पुण्यात्मा मनुष्य ही जन्म ग्रहण करते हैं। ये सभी उत्तम कुल से संपन्न और देखने में अत्यंत प्रिय होते हैं। वहां स्त्री पुरुषों के जोड़े भी उत्पन्न होते हैं। स्त्रियां अप्सराओं के समान सुंदरी होती हैं। उत्तर कुरु के निवासी क्षीरी वृक्षों के अमृत तुल्य दूध पीते हैं। वहां स्त्री पुरुषों के जोड़े एक ही साथ उत्पन्न होते हैं और साथ साथ बढ़ते हैं। उनके रूप, गुण और वेश सब एक से होते हैं। प्रभो, वे चकवा चकवी के समान सदा एक दूसरे के अनुकूल बने रहते हैं। उत्तर कुरु के लोग सदा निरोग और प्रसन्नचित रहते हैं। महाराज, वे 11,000 वर्षों तक जीवित रहते हैं। एक दूसरे का कभी त्याग नहीं करते। वहां भारुंड नाम के महाबली पक्षी हैं, जिनकी चोंचें बड़ी तीखी होती हैं। वे वहां के मरे हुए लोगों की लाशें उठाकर ले जाते हैं और कंदराओं में फेंक देते हैं। राजन, इस प्रकार मैंने आपसे थोड़े में उत्तर कुरु वर्ष का वर्णन किया। अब मैं मेरु के पूर्व भाग में स्थित भद्राश वर्ष का यथावत वर्णन करूंगा। प्रजानाथ, भद्राश वर्ष के शिखर पर भद्रशाल नाम का एक वन है एवं वहां कालाम्र नाम का एक वृक्ष भी है। महाराज, कालाम्र वृक्ष बहुत ही सुंदर और 1 योजन ऊंचा है। उसमें सदा फूल और फल लगे रहते हैं। सिद्ध और चारण पुरुष उसका सदा सेवन करते हैं। वहां के पुरुष श्वेत वर्ण के होते हैं। वे तेजस्वी और महाबलवान हुआ करते हैं। वहां की स्त्रियां कुमुद पुष्प के समान गौर वर्ण वाली, सुंदरी तथा देखने में प्रिय होती हैं। उनकी अंग कांति एवं वर्ण चंद्रमा के समान है।
उनके मुख पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर होते हैं। उनका एक एक अंग चंद्र रश्मियों के समान शीतल प्रतीत होता है। वे नृत्य और गीत की कला में कुशल होती हैं। भरत श्रेष्ठ, वहां के लोगों की आयु 10,000 वर्ष की होती है। वे कालाम्र वृक्ष का रस पीकर सदा युवा बने रहते हैं। नीलगिरी के दक्षिण और निषद के उत्तर सुदर्शन नामक एक विशाल जामुन का वृक्ष है जो सदा स्थिर रहने वाला है। वह समस्त मनोवांछित फलों को देने वाला पवित्र तथा सिद्धों और चारणों का आश्रय है। उसी के नाम पर यह सनातन प्रदेश जम्बू द्वीप के नाम से विख्यात है। भरत श्रेष्ठ, मनुजेश्वर, उस वृक्षराज की ऊंचाई 1100 योजन है। वह ऊंचाई स्वर्गलोक को स्पर्श करती हुई सी प्रतीत होती है। उसके फलों में जब रस आ जाता है, अर्थात जब वे पक जाते हैं, तब अपने आप टूटकर गिर जाते हैं। उन फलों की लंबाई 2500 अरित्री मानी गई है। राजन, वे फल इस पृथ्वी पर गिरते समय भारी धमाके की आवाज करते हैं और उस भूतल पर सुवर्ण सदृश रस बहाया करते हैं। जनेश्वर, उस जंबू के फलों का रस नदी के रूप में परिणत होकर मेरुगिरी की प्रदक्षिणा करता हुआ उत्तर कुरुवर्ष में पहुंच जाता है। राजन, फलों के उस रस का पान कर लेने पर वहां के निवासियों के मन में पूर्ण शांति और प्रसन्नता रहती है। उन्हें पिपासा अथवा वृद्धावस्था कभी नहीं सताती। पहुंची से लेकर कनिष्ठ का उंगली के मूल भाग तक एक मुट्ठी की लंबाई को अर्तिनी कहते हैं, जिससे यहां जंबू के फल को बताया गया है। उस जंबू नदी से जाम्बुरन नामक सुवर्ण प्रकट होता है, जो देवताओं का आभूषण है। वह इंद्रगोप के समान लाल और अत्यंत चमकीला होता है। वहां के लोग प्रातःकालीन सूर्य के समान कांतिमान होते हैं। माल्यवान पर्वत के शिखर पर सदा अग्निदेव प्रज्वलित दिखाई देते हैं। भरत श्रेष्ठ, वे वहां संवर्तक एवं कालाग्नि के नाम से प्रसिद्ध हैं। माल्यवान के शिखर पर पूर्व की ओर नदी प्रवाहित होती है। माल्यवान का विस्तार 5000 योजन लंबा है। वहां सुवर्ण के समान कांतिमान मानव उत्पन्न होते हैं। वे सब लोग ब्रह्मलोक से नीचे आए हुए पुण्यात्मा मनुष्य हैं। उन सबके प्रति साधुतापूर्ण बर्ताव होता है। वे उधर्वरेता अर्थात नैष्ठिक ब्रह्मचारी होते और कठोर तपस्या किया करते हैं। वे समस्त प्राणियों की रक्षा के लिए सूर्यलोक में प्रवेश कर जाते हैं। उनमें से 66,000 मनुष्य भगवान सूर्य को चारों ओर से घेरकर अरुण के आगे आगे चलते हैं। वे 66,000 वर्षों तक ही सूर्यदेव के ताप में तपकर अंत में चंद्रमंडल में प्रवेश कर जाते हैं। धृतराष्ट्र बोले, संजय, तुम सभी वर्षों और पर्वतों के नाम बताओ, और जो उन पर्वतों पर निवास करने वाले हैं उनकी स्थिति का भी यथावत वर्णन करो। संजय बोले, राजन, श्वेत के दक्षिण और निषद के उत्तर रमणक नामक वर्ष है। वहां जो मनुष्य जन्म लेते हैं वे उत्तम कुल से युक्त और देखने में अत्यंत प्रिय होते हैं। वहां के सब मनुष्य शत्रु से रहित होते हैं। महाराज, रमणक वर्ष के मनुष्य सदा प्रसन्नचित होकर 11,500 वर्षों तक जीवित रहते हैं। नील के दक्षिण और निषद के उत्तर हिरण्यवर्ष है, जहां हैरण्यवती नदी बहा करती है। जनेश्वर, वहां के लोग 12,500 वर्षों की आयु तक जीवित रहते हैं। मनुजेश्वर, वहां श्रृंगवान पर्वत के 3 ही विचित्र शिखर हैं। उनमें से एक मणिमय है, दूसरा अद्भुत सुवर्णमय है और तीसरा अनेक भवनों से सुशोभित एवं सर्व रतनमय है। वहां स्वयं प्रभा नाम वाली शांडिली देवी नित्य निवास करती है।
जनेश्वर श्रृंगवान पर्वत के उत्तर समुद्र के निकट ऐरावत नामक वर्ष है। अतः इन शिखरों से संयुक्त यह वर्ष अन्य वर्षों की अपेक्षा उत्तम है। वहां सूर्यदेव ताप नहीं देते और न वहां के मनुष्य बूढ़े ही हुआ करते हैं। नक्षत्रों सहित चंद्रमा वहां ज्योतिर्मय होकर सबोर व्याप्त सा रहता है। वहां के मनुष्य कमल की सी कांति तथा वर्ण वाले होते हैं। उनके विशाल नेत्र कमल दल के समान सुशोभित होते हैं। वहां के मनुष्यों के शरीर से विकसित कमल दलों के समान सुगंध प्रकट होती है। उनके शरीर से पसीना नहीं आता, उनकी सुगंध प्रिय लगती है। वे आहार अर्थात भूख प्यास से रहित और जितेंद्रिय होते हैं। वे सब के सब देवलोक से च्युत होकर वहां शेष पुण्य का उपभोग करते हैं। उनमें रजोगुण का सर्वथा अभाव होता है। भरतभूषण जनेश्वर वे 13,000 वर्षों की आयु तक जीवित रहते हैं। क्षीर सागर के उत्तर तट पर भगवान विष्णु निवास करते हैं। वे वहां सुवर्ण में रथ पर विराजमान हैं। उस रथ में 8 पहिए लगे हैं। उसका वेग मन के समान है। वे समस्त भूतों से युक्त अग्नि के समान कांतिमान, परम तेजस्वी तथा चांबुन नामक सुवर्ण से विभूषित है। भरत श्रेष्ठ वे सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी भगवान विष्णु ही समस्त प्राणियों का संकोच और विस्तार करते हैं। वे ही करने वाले और कराने वाले हैं। राजन, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश सब कुछ वे ही हैं। वे ही समस्त प्राणियों के लिए यज्ञ स्वरूप हैं। अग्नि उनका मुख है। वैशंपायन जी कहते हैं, महाराज जन्मेजय, संजय के ऐसा कहने पर महामना धृतराष्ट्र अपने पुत्रों के लिए चिंता करने लगे। कुछ देर तक सोच विचार करने के पश्चात महातेजस्वी धृतराष्ट्र ने पुनः इस प्रकार कहा, सूतपुत्र संजय, इसमें संदेह नहीं कि काल ही संपूर्ण जगत का संहार करता है। फिर वही सबकी सृष्टि करता है। यहां कुछ भी सदा स्थिर रहने वाला नहीं है। भगवान नर और नारायण समस्त प्राणियों के सुहृद एवं सर्वज्ञ हैं। देवता उन्हें वैकुंठ और मनुष्य उन्हें शक्तिशाली विष्णु कहते हैं। संजय, ये जो भारतवर्ष है, जिसमें यह राजाओं की विशाल वाहिनी सेना युद्ध के लिए एकत्र हुई है, जहां का साम्राज्य प्राप्त करने के लिए मेरा पुत्र दुर्योधन ललचाया हुआ है, जिसे पाने के लिए पांडवों के मन में भी बड़ी इच्छा है तथा जिसके प्रति मेरा मन भी बहुत आसक्त है, उस भारतवर्ष का तुम यथार्थ रूप से वर्णन करो, क्योंकि इस कार्य के लिए मेरी दृष्टि में तुम ही सबसे अधिक बुद्धिमान हो। संजय ने कहा, राजन, आप मेरी बात सुनिए। पांडवों को इस भारतवर्ष के साम्राज्य का लोभ नहीं। दुर्योधन तथा सुबलपुत्र शकुनी ही इसके लिए बहुत लुभाए हुए हैं। विभिन्न जनपदों के स्वामी जो दूसरे दूसरे क्षत्रिय हैं, वे भी इस भारतवर्ष के प्रति गिद्ध दृष्टि लगाए हुए एक दूसरे के उत्कर्ष को सहन नहीं कर पाते। भारत, अब मैं यहां आपसे उस भारतवर्ष का वर्णन करूंगा जो इंद्रदेव और वैवस्वत मनु का प्रिय देश है। राजन, दुर्धर्ष महाराज, वेन नंदन पृथु, महात्मा इक्ष्वाकु, ययाति, अम्बरीश, मांधाता, नहुष, मुचुकुंद, उशिनर पुत्र शिबी, ऋषभ, इलानंदन, पुरुरवा, राजा नृग, कुशिक, महात्मा गाधी, सोमक, दिलीप तथा अन्य जो महाबली क्षत्रिय नरेश हुए हैं, उन सभी को भारतवर्ष बहुत प्रिय रहा है। शत्रुदमन नरेश, मैं उसी भारतवर्ष का यथावत वर्णन कर रहा हूं। आप मुझसे जो कुछ पूछते या जानना चाहते हैं, वह सब बताता हूं। सुनिए। इस भारतवर्ष में महेंद्र, मलय, सह, शुक्तिमान, ऋक्षवान, विंध्य,
पारियात्र, ये 7 कुल पर्वत कहे गए हैं। राजन, इनके आसपास और भी हजारों अविज्ञात पर्वत हैं जो रत्न आदि सार वस्तुओं से युक्त विस्तृत और विचित्र शिखरों से सुशोभित है। इनसे भिन्न और भी छोटे छोटे अपरिचित पर्वत हैं जो छोटे छोटे प्राणियों के जीवन निर्वाह का आश्रय बने हुए हैं। प्रभु कुरुनंदन, इस भारतवर्ष में आर्य, मलेच तथा संकर जाति के मनुष्य निवास करते हैं। वे लोग यहां की जिन बड़ी बड़ी नदियों के जल पीते हैं उनका नाम बताता हूं, सुनिए। गंगा, सिंधु, सरस्वती, गोदावरी, नर्मदा, बहुदा, महानदी, शत्रु, चंद्रभागा, महानदी यमुना, त्रिशद्विती, विपाशा, विपापा, स्थूल बालुका, वेत्रवती, कृष्णवेणा, इरावती, वितस्ता, पयोषिणी, देविका, वेदस्मृता, वेदवती, त्रिदिवा, इक्षुला, कृमि, करिशिणी, चित्रवाहा तथा चित्रसेना नदी, गोमती, धूतपापा, महानदी वंदना, कौशिकी, त्रिदिवा, कृत्या, निचिता, लोहितारिणी, रहस्या, शतकुंभा, सरयू, चर्मणवती, वेत्रवती, हस्तिसोमा, दिक्, शरावती, पयोष्णी, वीणा, भीमरथी, कावेरी, चलुका, वाणी और शतपला, नरेश्वर, निवारा, अहिता, सुप्रयोगा, पवित्रा, कुंडली, सिंधु, राजनी, पुरमालिनी, पूर्वाभिरामा, वीरा, भीमा, ओघवती, पाशाशिनी, पाफरा, महेंद्रा, पाटलावती, करिष्णिनी, असिकिनी, महानदी कुश्चीरा, मकरी, प्रवरा, मैना, हेमा, घृतवती, पुरावती, अनुष्णा, शब्या, कापी, सदानीरा, अधृश्या और महानदी कुशधारा, सदाकांता, शिवा, वीरमती, बस्त्रा, सुबस्त्रा, गौरी कंपना, हिरणवती, बरा, बीरकरा, महानदी पंचमी, रथचित्रा, ज्योतिरथा, विश्वामित्रा, कपिंजला, उपेंद्रा, बहुला, कुबीरा, अंबुवाहिनी, बिनदी, पिंजला, वेणा, महानदी, तुंगवेणा, विदिशा, कृष्णवेणा, ताम्रा, कपिला, खलु, सुवामा, वेदाश्रवा, हरिश्रावा, महापगा, शीघ्रा, पिच्छिल्ला, भारद्वाजी, कौशिकी नदी, शौणा, बाहुदा, चंद्रमा, दुर्गा, चित्रशीला, ब्रह्मवेद्या, बृहद्वती, यवक्षा, रोही तथा जाम्बू नदी, सुनसा, तमसा, दासी, बसा, वाराणसी, नीला, घृतवती, महानदी पर्णाशा, मानवी, वृषभा, ब्रह्ममेध्या, बृहद्धनी। राजन, ये तथा और भी बहुत सी नदियां हैं। भारत सदा, निरामया, कृष्णा, मंदगा, मंदवाहिनी, ब्राह्मणी, महागौरी, दुर्गा, चित्रोत्पला, चित्रथा, मंजुला, वाहिनी, मंदाकिनी, वैतरणी, महानदी कोशा, शुक्तिमती, अनंगा, वृक्षा, लोहित्या, कर्तोया, वृष्का, कुमारी, ऋषिकुल्या, मरीषा, सरस्वती, मंदाकिनी, सुपन्या, सर्वा तथा गंगा। भारत इन नदियों के जल भारतवासी पीते हैं। राजन, पूर्वोक्त सभी नदियां संपूर्ण विश्व की माताएं हैं।
वे सब की सब महान पुण्य फल देने वाली हैं। इनके सिवा सैकड़ों और हजारों ऐसी नदियां हैं जो लोगों के परिचय में नहीं आई। राजन, जहां तक मेरी स्मरण शक्ति काम दे रही है, उसके अनुसार मैंने इन नदियों के नाम बताए हैं। इसके बाद मैं भारतवर्ष जनपदों का वर्णन करना चाहता हूं। सुनिए। भारत में ये कुरु पांचाल, शालप, माद्रे जांगल, शूरसेन पुलिंद, बोध, माल, मत्स्य, कुशल्य, सौशल्य, कुंती, कांति, कौशल, चेदी, मत्स्य, करुष, भोज, सिंधु, पुलिंद, उत्माश्व, दर्शान, मेकल, उत्कल, पांचाल, कौशल, नैकपृष्ठ, धुरंधर, गौदा, मद्रकलिंग, काशी, अपर काशी, जठर, कुकुर, दर्शान, कुंती, अवंती, अपर कुंती, गौमंत, मंदक, संड, विदर्भ, रूपवाहिक, अश्मक, पांडुराष्ट्र, गोपराष्ट्र, करिति, अधिराज, कुशाद्य और मलराष्ट्र। वारवास्य, अयवाह, चक्र, चक्राति, शक, विदेह, मगध, स्वक्ष, मलज, विजय, अंग, बंग, कलिंग, यकृल्लोमा, मल्ल, सुदेशन, प्रहलाद, माहिक, शशिक, बाहलिक, वाटधान, आभिर, कालतोयक, अपरांत, परांत, पंचाल, चर्ममंडल, अटवी शिखर, मेरुभूत, उपावृत, अनुपावृत, स्वराष्ट्र, कैकय, कुंदापरांत, माहे, कक्ष, समुद्र निष्कुट, बहुसंख्यक, आंध्र, अंतरगिरी, बहिगिरी, अंगमलज, मगध, मानवर्जक, समंतर, प्रावेश्य तथा भार्गव, पुंड्र, भर्ग, किरात, सुदृष्ट, यामुन, शक, निषाद, निषद, आनर्त, नैऋत्य, दुर्गाल, प्रतिमतस्य, कुंतल, कौशल, तीरग्रह, शूरसेन, इर्जिक, कन्यकागुण, तिलभार, मसीर, मधुमान, सुकंदक, काश्मीर, सिंधु सौवीर, गांधार, दर्शक, अभिसार, उल्लूत, शैबाल, बाहलिक, दाविम, वानव, दर्व, वातज, आम्रत, उरग, बहुवाद्य, सुदाम, सुमलिक, वध्र, करिश्क, कुलिंद, उपत्यक, बनायु, दश, पार्शरूम, कुशबिंदु, कच्छ, गोपाल कक्ष, जांगल, कुरुवर्णक, किरात, बर्बर, सिद्ध, वैदेह, ताम्रलिप्तक, औंड्र, मलेच, सैसिरध्र और पार्वतीय इत्यादि। भरत श्रेष्ठ, अब जो दक्षिण दिशा के अन्य जनपद हैं उनका वर्णन सुनिए। द्रविड़, केरल, प्राच्य, भूषिक, वनवासिक, कर्नाटक, महिषक, विकल्प, मूषक, झिल्लिक, कुंतल, सौहृद, नभकानन, कौकुटुक्कु, चौल, कोंकण, मालव, नर, समंग, करक, कुकुर, अंगार, मारिश, ध्वजिनी, उत्सव संकेत, त्रिगर्त, शालव सैनी, व्यूक, कोकपक, प्रोष्ठ, संवेगवश, विंध्यचुलिक, पुलिंद, वलकल, मालव, बल्लभ, अपर बल्लभ, कुलिंद, कालत, कुंडल, करट, मूषक, स्तनबाल, सनिप, घट, सृंजय, अठिद,
पाशीवाट, तन्य, शून्य, ऋषिक, विधप, काक, तंगण, परतंगण, उत्तर और क्रूर, अपर मलेच, यवन, चीन तथा जहां भयानक मलेच जाति के लोग निवास करते हैं वह कंबोज। सकृत ग्रह, कुलथ्य, हुण, पारसिक, रमणचीन, दशमालिक, क्षत्रियों के उपनिवेश, वैश्यों और शूद्रों के जनपद, शूद्र, आभीर, दरद, काश्मीर, पशु, खाशीर, अंतचार, पहलव, गिरिघर, आत्रेय, भारद्वाज, स्तन पौशिक, प्रोशक, कलिंग, किरात जातियों के जनपद, तोमर, हन्यमान और करभंजक इत्यादि। राजन, ये तथा और भी पूर्व और उत्तर दिशा के जनपद एवं देश मैंने संक्षेप से बताए हैं। अपने गुण और बल के अनुसार यदि अच्छी तरह इस भूमि का पालन किया जाए तो यह कामनाओं की पूर्ति करने वाली कामधेनु बनकर धर्म, अर्थ और काम तीनों के महान फल की प्राप्ति कराती है। इसलिए धर्म और अर्थ के काम में निपुण शूरवीर नरेश इसे पाने की अभिलाषा रखते हैं और धन के लोभ में आसक्त हो वेग पूर्वक युद्ध में जाकर अपने प्राणों का परित्याग कर देते हैं। देव शरीरधारी प्राणियों के लिए और मानव शरीरधारी जीवों के लिए यथेष्ट फल देने वाली यह भूमि उनका परम आश्रय होती है। भरत श्रेष्ठ, जैसे कुत्ते मांस के टुकड़े के लिए परस्पर लड़ते और एक दूसरे को नोचते हैं, उसी प्रकार राजा लोग इस वसुधा को भोगने की इच्छा रखकर आपस में लड़ते और लूटपाट करते हैं, किंतु आज तक किसी को अपनी कामनाओं से तृप्ति नहीं हुई। भारत इस अतृप्ति के कारण कौरव और पांडव साम, दान, भेद और दंड के द्वारा संपूर्ण वसुधा पर अधिकार पाने के लिए यत्न करते हैं। नरश्रेष्ठ, यदि भूमि के यथार्थ स्वरूप का संपूर्ण रूप से ज्ञान हो जाए तो यह परमात्मा से अभिन्न होने के कारण प्राणियों के लिए स्वयं ही पिता, माता, पुत्र, आकाशवर्ती, पुण्यलोक तथा स्वर्ग भी बन जाती है। कितनी अद्भुत बात है। जानते हैं, संजय ने भारतवर्ष के बारे में और क्या क्या बातें बताई अगले अध्याय में। नमस्कार, मैं आभा शर्मा जावास। अगर आपको ये प्रश्न सराहनीय लगे तो आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं।